डियर फ्रेंड्स, मैं आपका इस अपनी नई वीडियो में वेलकम करता हूं और मैं यहां पर जो वीडियो लेकर आया हूं ये ट्रायंगल्स के ऊपर है। क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 है उसमें एक थ्योरम है 6.1, उसको भी मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूं और आपको ट्रायंगल के बारे में कुछ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे इसमें हम कि कौन से ट्रायंगल और उसके अलावा सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। इन सभी चीजों को वन बाय वन मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करता हूं मैं इस अपनी वीडियो को। देखते हैं हम कि कोई भी दो फिगर सिमिलर कब होंगे, कंडीशंस क्या होती हैं वो आपको पता रखना है। टू polygons of the same number of sides are similar if all the corresponding angles are equal। पहली चीज, सबसे पहला पॉइंट है कि पहला पॉइंट ये वाला, ऑल दी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। और दूसरा क्या पॉइंट है, अब ऑल दी करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन दी सेम रेशियो और प्रपोर्शन। चलिए समझ लेते हैं इसको। दो फिगर है आपके सामने। पहले फिगर का नाम है ए डी सी बी। ए बी सी डी जो क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल जिसकी चार साइडें होती हैं। दूसरा है पी क्यू आर एस, देयर आर two quadrilaterals in front of you, just we know what are these similar figures। तो उनको जानने के लिए मैंने दो फिगर बनाए हुए हैं। पहले फिगर में आप देखोगे कि करस्पॉन्डिंग ऑल दी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यहां पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, मतलब डी एंगल किसके बराबर है, एस के। एंगल सी किसके बराबर है, एंगल आर के, दोनों 70 डिग्री हैं। एंगल ए एंगल पी के बराबर है जो 105 डिग्री है। एंगल क्यू एंगल बी के बराबर है जो 100 डिग्री है। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है, ऑल द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, मतलब मैं ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ निकालूं तो ए बी की वैल्यू 1.5, पी क्यू की वैल्यू 3, मतलब कितना आ गया 1/2। उसी तरह से मैं बात करूं बी सी अपॉन क्यू आर, तो बी सी की वैल्यू कितनी है भाई 2.5 और क्यू आर की वैल्यू 5, कितना आएगा 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन क्यू आर के। सिमिलरली आ डीसी बराबर का रेशियो, डीसी अपॉन एस आर का रेशियो किसके बराबर है, एडी अपॉन पी एस। यहां से ये बात समझ में आ जाती है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का रेशियो देखो, ए बी, ये वाली साइड ए बी, इसका रेशियो पी क्यू के साथ जो रेशियो निकल के आएगा, जैसे 1/2 निकल के आया, वही रेशियो बीसी का जब मैं क्यू आर के साथ निकालूंगा तो बराबर आएगा। इसका मतलब ये हुआ करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी बराबर होने चाहिए। यदि ऐसा हुआ, देन इफ दिस, यदि ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल, कौन सा वाला, ए बी सी डी, ए बी, इनको मैंने रब कर दिया यहां से। मैं कहता हूं कि ए बी सी डी क्या होगा, सिमिलर टू पी क्यू आर एस। यहां पर ये जो मैंने साइन बना है ना, इसे कहते हैं सिमिलर टू, सिमिलर टू, ये वाला साइन कहलाता है सिमिलर टू। यानी कि ये जो साइन बना है इस तरह से सांप की तरह से, इसे कहते हैं सिमिलर टू। ए बी सी डी पॉलीगॉन, पॉली मतलब मैनी, गॉन मतलब साइड, जिसकी बहुत सारी साइड्स होती हैं, यहाँ पर 4 साइड हैं तो क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो ए बी सी डी सिमिलर है पी क्यू आर एस की। इतनी सी बात समझ में आ चुकी है आपको। नेक्स्ट, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। अब तो ट्रायंगल की बात करेंगे भाई, अब तक बात कर रहे थे पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड्स हो, सभी दोनों दो फिगर है, दोनों की डिफरेंट डिफरेंट साइड्स हैं। यहाँ पर ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ट्रायंगल होता है 3 एंगल्स जिनमें 3 साइड 3 एंगल होंगे। मतलब मैंने कहा आपके सामने मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, ये वाला पी, मैं इसका नाम देता हूं ए बी एंड सी, एंड में दूसरा ट्रायंगल बनाता हूं पी क्यू आर। दो ट्रायंगल बना दिए। मैंने कहा कि एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी एंगल आर के बराबर है, यदि मैं ऐसा कहता हूं। और दूसरा क्या,
फिर मैं ये कहता हूं कि एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर। यदि ऐसा है तो पहली कंडीशन एंगल बराबर हो गए। दूसरी कंडीशन ए बी साइड, ये वाली ए बी साइड, इसका रेशियो पी क्यू के साथ निकालेंगे, पी क्यू इक्वल टू बी सी का रेशियो क्यू आर के साथ निकालेंगे, इक्वल टू ए सी का रेशियो पी आर के साथ निकालेंगे। यदि ये तीनों रेशियो निकालने के बाद बराबर आते हैं, इक्वल का साइन लगाया हुआ है, तो मैं कहूंगा दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं। कंडीशन नंबर 1, देयर टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, टू मतलब ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर है पी क्यू आर के, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल पहली कंडीशन, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो और प्रोपोर्शन, ए बी का पी क्यू के साथ, बी सी का क्यू आर के साथ, ए सी का पी आर के साथ, ये कहलाती है कंडीशन नंबर 2। यदि दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, देन वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर होगा। क्लियर है? और ये साइन जो बनाया मैंने इसे कहते हैं सिमिलर टू। मतलब मैं पढ़ूंगा, मैं रीड करूंगा, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। क्लियर है फ्रेंड्स? अब आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम। थ्योरम क्या है भाई? थ्योरम ये है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। यहां पर एक फिगर दिख रहा है जिसमें एक ट्रायंगल बना हुआ है, जिस ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, और उसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी गई है डीई एज पर क्वेश्चन। तो डीई दो अलग अलग पॉइंट पर कट करती है ए बी और ए सी को। तो यहां पर हमें प्रूव क्या करना है और गिवन क्या है, इनको पहले देख लेते हैं। पहले देखेंगे गिवन में क्या है। भाई गिवन में है ट्रायंगल एबीसी गिवन है हमें। दूसरा हमें गिवन है कि जो लाइन है डीई जो हम ड्रॉ करेंगे, किसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे? बीसी के। ये कंडीशन गिवन होगी। हम मान के चलेंगे, पहले से लेकर चलेंगे इस कंडीशन को कि डी पैरेलल होगी बीसी के, जो हम ड्रॉ करेंगे। इफ अ लाइन इज ड्रॉन, जो कौन सी लाइन ड्रॉ करी गई? एडी, पैरेलल टू वन साइड, किसके पैरेलल? बीसी के पैरेलल, ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। डी और ई डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। द अदर टू साइड्स, कौन कौन सी साइड? ए बी और ए सी आर डिवाइडेड, डिवाइड हो जाती हैं इन दी सेम रेशियो, सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती हैं। किस तरह से समझते हैं? क्या क्या प्रूव करना है? ये प्रूव करना है, टू प्रूव करना है कि ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा का रेशियो ए ई अपॉन ई सी, यानी कि इनका जो डिवीजन है। अब यहां पर प्रूव करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन क्या करने वाले हैं? फिगर में कंस्ट्रक्शन ये करने वाले हैं कि पहला काम, ये तो मैंने फिगर बनाया हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली आपको ये थ्योरम दी गई होगी और उसके बेसिस पे इस बात को आपको प्रूव करना है। थ्योरम को प्रूव करना होता है एग्जाम में। तो अभी क्या होगा, हम ये कहेंगे कि यहां पर हम ड्रॉ करने वाले हैं, ड्रॉ, क्या ड्रॉ करना है? एन ई परपेंडिकुलर, एन ये दिख रहा है आपको, एन इस पॉइंट से ड्रॉ किया गया है और एडी के ऊपर परपेंडिकुलर टू ए बी, एंड दूसरा डीएम, डीएम परपेंडिकुलर टू ए सी, ये कंडीशन पहली। और उसके साथ साथ हम लिखेंगे जॉइन। हमने क्या करेंगे? हमें तो ट्रायंगल और लाइन दी गई होगी, जॉइन डीसी एंड डी टू सी, और मैं कह सकता हूं बीई, यानी कि ये जो डैश 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 लाइन ड्रॉ हो रही है, ये वाली जॉइनिंग ट्रायंगल के अंदर एग्जैक्टली हमें ट्रायंगल ऐसा मिलेगा और एक लाइन ऐसे ड्रॉ की गई होगी। हमको ये कंस्ट्रक्शन करना है इस तरह से, इनको ज्वाइन करना है ऐसे। तो वही फिगर मैंने बनाया हुआ है। क्लियर है फ्रेंड्स? अब यहां से हम बात करते हैं प्रूफ की, कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, प्रूफ करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हम क्या कहते हैं कि
भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा वाला, ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। तो एडी के बारे में बात करते हैं भाई। एडी ट्रायंगल कौन सा है, ए डी ई, ये वाला ट्रायंगल है जिसका बेस में लेता हूं एडी इक्वल टू हाफ बेस एडी, और उसकी हाइट क्या हो जाएगी, ई एन, ये वाली हाइट हो जाएगी, ई एन हो जाएगी हाइट। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, दोबारा लिख सकता हूं मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी। अब मैं क्या मानता हूं, बेस इसको लेता हूं, ए को बेस लेता हूं और हाइट किसको लेता हूं, डीएम को। तो मैं लिखूंगा हाफ बेस कितना, ए और हाइट कितनी, डीएम, फर्स्ट और ये सेकंड इक्वेशन। अब हम बात करते हैं नीचे वाले ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इस ट्रायंगल की। इस ट्रायंगल का एरिया मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा वाला, डी बी ई। डीबीई का एरिया क्या होगा भाई, बेस में लेता हूं डीबी को, हाफ बेस इंटू हाइट होता है डीबी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ई एन, ई एन, थर्ड इक्वेशन। फोर्थ में लिखने वाला हूं भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा वाला ट्रायंगल भाई, ये तुमने बना दिए। अब देखो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने वाला हूं। इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, डी ई सी, क्या होगा भाई, हाफ बेस में लेता हूं इसको, ईसी को, ईसी इंटू डीएम, फोर्थ क्वेश्चन। क्लियर है फ्रेंड्स, यहां तक हम आगे बढ़ गए। अब फ्रेंड्स अभी आपको एक मेन पॉइंट याद रखना है। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ये है कि यहां पर एक चीज देखो, अब ध्यान से देखना इस फिगर को, और मैं रेड कलर से ड्रॉ करने वाला हूं। मैं कहता हूं कि डी बी को मैं मान लेता हूं बेस, मैं डीई को बेस मान लेता हूं, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। भाई क्या है, डीई पैरेलल है बीसी के, इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल, और इसके बीच में दो ट्रायंगल बने हुए हैं, एक ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल ये वाला है। दोनों का बेस डी, और दोनों किसकी लाइन के बीच में, पैरेलल लाइंस के बीच में। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स मैं लिखूंगा यहां पर एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स between the parallel lines and having same base are equal। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो ट्रायंगल जिनका बेस सेम हो और पैरेलल लाइंस के बीच में बने हो, उनका एरिया इक्वल होता है। ये बात आप याद रखोगे, स्टार बना के लिख देता हूं जो यूज करी है मैंने इसमें। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया कौन से ट्रायंगल का भाई, डी बी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी, देख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई, डी सी ई। इसका मतलब ये दोनों एरिया, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया बराबर हो गए। यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, फिर से अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE, ट्रायंगल DBE। क्लियर है फ्रेंड्स, इसका मतलब मैं यहां से लिख सकता हूं, मैं यहां पर लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं हाफ
बेस पहले वाले यहां से देता हूं AD इंटू EN, AD इंटू EN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE हाफ DB इंटू EN इक्वल टू हाफ ADE ये रहा ADE इसका हाफ AE इंटू DM अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DC ये रहा हाफ इंटू EC इंटू DM। यहां से मैं इसको इससे कट कर दूंगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल। तो यहां से क्या निकल के आता है, रिजल्ट निकल के आता है। मैं रिजल्ट को यहां लिख देता हूं एक अलग साइड में, मैं लिखता हूं AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, हैंस प्रूव्ड। यानी कि जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था वही बात हमने प्रूव कर दी। प्रूव में ये प्रूव हुआ कि कोई एक लाइन ड्रॉ करी जाए किसी भी एक लाइन के पैरेलल इन ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के अंदर, तो वो ट्रायंगल की दो अदर साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करती है। तो जिन जिन पॉइंट पर कट करेगी उसके बाद उन साइड्स का जो रेशियो निकालेंगे, यानी कि डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। फ्रेंड्स, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है आपको ये इक्वेशन, ये थ्योरम बहुत अच्छी समझ में आ गई होगी। और जहां भी समझ में नहीं आता है तो मुझे बताइएगा। मेरे इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।